सदगुरु कबीर कहते हैं, यह जग तो जहड़े गया, भया योग ना भोग। तिलझारी कबीरा लिया, तिलैठी जा रहे लोग। ये संसार जहड़े गया। संसार का मतलब संसार के लोग, और संसार के लोग मनुष्य। ये संसार के मनुष्य अपने को जहड़ा दिए, खो दिए। न ये भोग कर पाए, न योग कर पाए। तिल झार कबीरा लिया। जो साधक हैं वो तिल झार ले लेते हैं, झार करके तिल ले लेते हैं, और बाकी लोग तिलैठी झारते हैं। तिलैठी मतलब तिल का डंठल। देह और जीव के भेद को गहराई से समझना चाहिए। देह जड़ तत्वों का पिंड है, जीव चेतन है। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं। जड़ गतिशील है, विकारी है, चेतन निर्विकारी है। शरीर जिन तत्वों से बना है वो सब जड़ है, और दुनिया के समस्त निर्मित पदार्थ जड़ हैं। किंतु इनका साक्षी चेतन, दृष्टा चेतन है। मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ। मैं देह नहीं हूँ, जीव हूँ। जीव शब्द मौलिक है। जीव के बाद आत्मा, चेतन, ब्रह्म, परमात्मा सब इसके विशेषण हैं। इसलिए वेदांतियों ने भी कहा, जीवो ब्रह्म ही न परः, जीवः ब्रह्म एव न अपरः। ये इसका पदच्छेद है। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। देह और जीव के भेद को गहराई से समझना चाहिए। देह बुद्धि हमारी जो रहती है, उसी से हम दुखी रहते हैं। आत्मबुद्धि होने पर दुख मिटता है। तो अध्यात्म में ये पहली बात है कि अपने आप को चेतन आत्मा समझो, देह नहीं। इस देह में आकर के भोग और योग ये दो हैं। तो भोग तो होता ही नहीं है, योग भी नहीं होता है। भोग आज तक कोई कर पाया है? सब अधूरे में रहे। काम भोग के 84 आसन बनाए गए, योग के 84 आसन बनाए गए। ये मन की तृष्णा मनुष्य की मिटती नहीं है बिना विवेक के। 84 आसन से काम भोग करने का कामियों ने विस्तार किया। काशी में एक बार ये 84 आसन का चित्र बनाया गया। भूगर्भ में कोई जान नहीं पाया, और 84 आसन के सहित काम भोग का चित्रण पुस्तक में किया गया। नर नारी 84 आसन से कैसे भोग करते हैं, ये स्त्री और पुरुष का चित्र बना करके 84 आसन का चित्र बना और छपा। चित्र बनाना, छापना ये तो छिप करके हुआ, लेकिन बिकना तो बाजार में है। बाजार में जब आया, सरकार को पता लगा तो छापा पड़ा और सब जब्त कर लिया गया और उसको नष्ट कर दिया गया।
ये चित्र बनाने वाले ये सब शिक्षित होते हैं। जानवरों में कोई दो आसन नहीं है, वो गर्भाधान कर देते हैं बस। और मनुष्य इतना कलुषित है, इस आसन से तृप्त नहीं हुए उस आसन से 84 आसन बना डाला। कितना अपना विनाश। और आदमी जितना भोग में लगेगा उतना नष्ट होगा और भोग की शक्ति भी क्षीण होगी। अतृप्त में ही मर जाना पड़ेगा। कोई आज तक भोग नहीं कर पाया। भर्तृहरि जी ने कहा, भोगा न भुक्ता वै में वो भुक्त, स्तपो न तप्तं वै में वो तप्त, कालो न जातो वै में वो जाता, तृष्णा न जीर्णा वै में वो जीर्णा। भोग को मैं नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग डाला। जो भोग में लगते हैं वो नहीं समझते हैं कि हम स्वयं भोग में रगड़े जा रहे हैं। तप को मैं नहीं तपा, ताप ने मुझे तपा डाला। काल पर मैंने विजय नहीं की, काल मेरे को खा गया। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, मैं बूढ़ा हो गया। भर्तृहरि जी राजा थे और श्रृंगार रस की उन्होंने पुस्तक लिखी है, नीत शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक। राजगद्दी पर रहते हुए श्रृंगार शतक और राजनीति शतक लिखा। जब विरक्त हुए तो वैराग शतक लिखा। लेकिन वे स्वयं दुखी होते हैं। भोग का रास्ता दुख का है, योग का रास्ता सुख का है। भोग से हटो, योग की तरफ लगो। नर नारी का जो संबंध है वो गर्भाधान के लिए है। जानवरों में यही है। अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते। कुछ जानवर हैं पतित, बानर इत्यादि, बाकी अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी ऐसा जानवर है जिसका कुछ ठिकाना नहीं। भोग एक ही नहीं है, काम भोग तो धारा है, विशाल धारा ही है। और भी भोग है। खाने ही में भोग बुद्धि रखोगे तो तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होने के अन्य भी कारण होते हैं, क्योंकि ये तो कणों का जोड़ है। बहुत संयम रखते हुए भी इसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन अधिकतम तकलीफ अधिक खाने से होता है। खाना जरूरी है, लेकिन अधिक खाते हैं तो भोग हो जाता है। देखना जरूरी है, लेकिन देखने में राग है तो भोग हो जाता है। राग के बाद द्वेष आता है। ये दोनों जुड़वा हैं। जहाँ राग रहेगा द्वेष अपने आप आएगा, और राग द्वेष में पड़े जीव जलते रहेंगे। अनाद काल से हम लोग जलते आए हैं। इस सब का विचार बहुत कम है लोगों में। स्थूल बुद्धि, इंद्रियों की लंपटता, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा के लिए कलह, लड़ाई, झगड़ा, तू मैं, अपने भाई के साथ ही छल कपट, हक मारना, भाई भतीजे का हक मारना, ये सब भोग के रास्ते में होते हैं। योग के रास्ते में
दया, क्षमा, शील, संतोष, त्याग, संयम, सुख ही सुख है। भोग और योग ये दो पथ हैं। कुछ भोग है कि शरीर भोग, जीवन निर्वाह, वो तो जरूरी है, देखना है, छूना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन ये सब अनासक्त होकर के करना चाहिए। इनमें कहीं भी आसक्ति ना हो। और निर्वाह के अतिरिक्त भोग का त्याग होना चाहिए। जितना त्याग बढ़ेगा उतने शांति बढ़ेगी। त्याग का मतलब केवल घर द्वार छोड़ के चला जाना नहीं। जिनकी वैसी स्थिति आती है ऐसा करते हैं, धन्य है वो, लेकिन वो सही रास्ते पर रहें। घर तो त्याग दिए और साधु वेश में आकर के तमाम प्रपंच करते हैं, तो उनका त्याग क्या है? राग द्वेष से रहित रास्ता है कल्याण का। राग होगा तो द्वेष होगा। राग द्वेष उत्पन्न करने का कारण है। जिसके चित्त में राग नहीं होगा उसके चित्त में द्वेष नहीं होगा। राग और द्वेष से रहित चित्त शांति पाएगा। जीवन में शांति सबसे बड़ा सुख है। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, शांति प्राप्ति ही है। शांति जिसको मिल गई, ईश्वर पा गया, मोक्ष पा गया। मोक्ष और ईश्वर कहीं कोई व्यक्ति है जो मिलता है? मन का बंधन कट जाना मोक्ष है, आकर्षण खत्म हो जाना मोक्ष है, कहीं मन का खिंचाव न होना मोक्ष है। और ये करने से होगा। अनादि काल से जो विषयासक्ति की चिपकाहट है, उसी चिपकाहट के कारण हम खिंच खिंच करके पतित होते हैं और उस चिपकाहट को दूर करने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। दुख भोगते हैं लेकिन दुख के रास्ते पर चलते हैं। इससे बड़ा अविवेक और क्या होगा? जीवन का शोधन यही असली भजन है। अपने जीवन को शोधो। मन में क्या उठता है देखो। वाणी हमारी संयत है कि असंयत? इंद्रियों के कर्म अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित? लेन देन व्यवहार बर्ताव में क्या ढंग है? एक एक कर्म हमारे जीवन के मक्खन बनते हैं और विष बनते हैं। अच्छा सोच, अच्छा बोल, अच्छा कर्म मन में मक्खन बनाते हैं और बोलना, सोचना, करना गंदे हैं तो ये विष बनाते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में भगवान की महिमा, अवतार की महिमा, गुरु की महिमा, देवता की महिमा, तीर्थ व्रत की महिमा बहुत बखानी जाती है। जो जीवन की खास बात है उस पर चर्चा कम है। गुरु तो सामने है,
गुरु के बिना तो किसी का निस्तार नहीं। ईश्वर परमात्मा परोक्ष कल्पना है। ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर से नहीं मिलता। ईश्वर परमात्मा सबका आत्मा है। देवी देवता काल्पनिक हैं, तीर्थ व्रत काल्पनिक हैं, इनमें लगे हुए लोग कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छा है। असली बात तो है मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरे मन की दशा क्या है, मेरे कर्मों की दशा क्या है, मेरी वाणी की दशा क्या है, मेरे जीवन का व्यवहार क्या है। इन बातों पर विश्लेषण करना ये असली भजन है। हम स्वयं अपने जीवन में कांटे बोते हैं और फूल बोते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में कांटे और फूल नहीं बो सकता है। हाँ, वो राय दे सकता है। खराब स्वभाव वाले ऐसी बात करेंगे कि हम प्रभावित होकर के खराब काम में लग सकते हैं। अच्छे लोग अच्छी राय दे करके हमें अच्छे मार्ग में लगा सकते हैं। उनकी बातों से हम अच्छे मार्ग में लग सकते हैं। संगत का प्रभाव होता है। लेकिन मुख्य बात तो है हमारा अपना। गलत लोगों ने हमारे पास आके कुछ कहा, हम सावधान हैं तो उससे प्रभावित नहीं होंगे। अच्छे लोगों ने कुछ अच्छा कहा तो उसको हम ग्रहण करेंगे। पूरी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमें अपने को संभालना है। कमाना खाना जगत का धंधा है, ये मजबूरी है। कमाना पड़ेगा क्योंकि खाना है। खाना एक लाक्षणिक है। एक सज्जन एक मकान का किराया पर तय करने के लिए गए तो ऊंचे स्तर का जो कहलाता है मकान, 3-4 कमरे, साफ सुथरी जगह पर, बड़ी सड़क के सामने और सुविधा से मकान बना हुआ। तो मालिक से पूछे किराया आप क्या लेंगे? कहे 15,000 रुपया महीना। तो उन्होंने कहा मैं खाऊंगा क्या? 15,000 रुपया महीना मैं आपको देता रहूं तो मैं खाऊंगा क्या? तो खाना लाक्षणिक है। खाना है, कपड़ा पहनना है, परिवार को पोषना है, बाल बच्चों को विवाह शादी करना है, गुजर बसर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाना लाक्षणिक है। कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? इसलिए कमाना है, खाना है। परंतु कमाना खाना उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। बिना खाए और जीवन निर्वाह के सारे व्यवहार किए बिना चल नहीं सकता है, और इसके लिए कमाना है। लेकिन ये तो लक्ष्य नहीं हुआ, ये मजबूरियां। लक्ष्य है इस दुख भरे संसार में रहकर दुख से मुक्त हो। संसार दुख से भरा है। कारण है जो हमारे चारों तरफ फैला है वो कणों का जोड़ है। अपना माना हुआ शरीर कणों का जोड़ है, मकान कणों का जोड़ है, और सारी चीज़ें कणों की जोड़ है। यहाँ देखो चारों तरफ
पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को कोई व्यवस्थित ढंग से लगाया नहीं गया है, सहज है, लेकिन हरियाली है, मकानात हैं, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है, इनमें मोहने की जरूरत नहीं है, इनका हमारा संबंध नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, क्षणिक है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवानों का ऐश्वर्य पानी की धारा की तरह बह जाते हैं। इस समय तो मुझे अटल जी की याद आ जाती है। अटल जी वर्षों प्रधानमंत्री थे, जहाँ चलते थे कमांडो आगे पीछे, गहमा गहमी। अब वे कमरे में अकेले अवसाद से ग्रस्त पड़े हैं। जब कोई जाता है ताकते रहते हैं, बोल नहीं पाते, कुछ पहचान नहीं पाते। जो वहाँ निकट गए आए उन्होंने मुझसे कहा कुछ जान नहीं पाते, असमर्थ होके पड़े हैं। लाओत्से ने यही तो कहा है, अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन में सबको पहुंचना है। हमारे चाहे जितने साथी हों, हमारे पास चाहे जितना ऐश्वर्य हो, हमारे पास चाहे जितना सम्मान और प्रतिष्ठा का अंबार हो, ये सब का सब खो जाना है, अकेला हो जाना है। अब देखो अटल जी अकेले कमरे में पड़े और असमर्थ हैं और अकिंचन है, उनके पास कुछ नहीं, दवाई पानी वहाँ धरा होगा बस, और रुपए पैसे धरे भी हों तो उनको पता नहीं। ये एक की बात नहीं है, सबकी है। इसकी जो याद रखता है वो पाप नहीं करता है। हम प्रमाद में जीते हैं, भूल जाते हैं, जीवन की असलियत को हम भूल जाते हैं। जवानी थोड़े दिन की है, स्वस्थ जीवन का समय थोड़े दिन का है, सारी गामा गामी थोड़े दिन की है, ये सब खो जाना है। इस बात को जो सब समय अपने ख्याल में रखता है वो पाप से बचता है, भोग से बचता है। भोग चित्त सहित इंद्रियों का विषयों में जुड़ना भोग कहलाता है। चित्त सहित इंद्रियों का विषयों में जुड़ना भोग कहलाता है। और जो ऐसा नहीं करता है, अपने चित्त को बस में रखता है, विषयों में नहीं लगाता है, वो योग करता है। योग का परिणाम दुख का अंत है, भोग का परिणाम दुख की अनंतता है। अनादिकाल से हम लोग भोग के चक्कर में ही दुख भोग रहे हैं, जुड़ जुड़ करके दुख भोग रहे हैं, चिपक चिपक करके दुख भोग रहे हैं। कल्याण का रास्ता है हटना, चिपकना नहीं, हटना। हम अस्वाभाविक काम करते हैं, जो रहने वाला नहीं है उसको अपना मानते हैं, और रहने वाला कुछ नहीं है। जीव के साथ जीव है और कुछ नहीं। ये बात सब समझते भी हैं, लेकिन वो समझना क्षणिक होता है। हमारा समझना निरंतर हो। मौत सबके पीछे है, सब जानते हैं, लेकिन कितने क्षण तक याद करते हैं। जब हर क्षण मौत की याद हो
तो आदमी पाप नहीं करेगा, बंधन नहीं करेगा। ये कैसे संभव है? जब इस पर चिंतन मनन की गहराई हो, ऐसी संगत की जाए, ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़े जाएं, ऐसे प्रवचन सुने जाएं, ऐसे विचार किए जाएं और इनके विरोधी जो अंश हैं उनका त्याग हो, तो अपने आप जीवन में बदलाव होता चला जाएगा। आदमी जोश में काम वासना में पड़ता है, जोश में पढ़कर क्रोध करता है और कटु कहता है, मारपीट करता है। जोश में पढ़ करके लोभी हो करके अनुचित काम करता है। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। और जोश में पढ़ करके मनुष्य इनमें जुड़ता है। होश में हो तो साक्षी भाव में रहे, इनमें उलझे ना, अपने को बचाए। सदगुरु ने कहा है, तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। तेरी गठरी में चोर लग रहे हैं, ऐ बटोही क्यों सो रहा है? गठरी जीवन। कोई हमें कट कह दे तो उसको हम दुश्मन मान लेते हैं, जबकि वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर में जो दुश्मन हैं वो बड़े प्यारे हैं। इसीलिए साहब ने कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटाए ले, गली गली कर शैल। तेरा शत्रु कोई नहीं है, तेरा शत्रु तेरी बुराइयां हैं, उनको मिटा ले, गली गली में घूम, कोई चिंता नहीं। जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। कितने ज्ञानी कहलाने वाले ऐसा काम करते हैं जो घिनौना है। भक्त और साधु का वेश पहन करके घिनौने काम करते हैं, वे होशवास में नहीं। भोग और योग का रास्ता अलग अलग है। एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। भोग मार्ग प्रेय है, त्याग मार्ग श्रेय है, योग मार्ग श्रेय है। भोग मार्ग प्रेय है, अनाज काल से उसमें प्रेता है, इसलिए अच्छा लगता है, और उसी में पतन है। योग मार्ग श्रेय है, ऊपर उठना होता है, उसमें कठिनाई लगती है। अनाज काल से विषयों का कीड़ा बना हुआ है इंसान। तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू प्रिय है, कितनी गंदी चीज है, लेकिन उसको तम्बाकू प्रिय है। शराब पीने वालों को शराब प्रिय है। गलत काम करने वाले गलत काम को ही प्रिय मानते हैं। ये उल्टी बुद्धि है। हमें अपने मन को शोधना चाहिए निरंतर। मन बहुत सूक्ष्म है और सबके सामने है। काम सरल है, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आदत खराब है। मन एक है, वो सामने है। सावधान रहो, देखते रहो, संभालते रहो, गलत में न जाए। बहुत सरल तरीका है। क्यों नहीं संभाल पाते हैं? पुरानी विषयासक्ति और असावधानी। ज्ञानी त्यागी आदमी भी सावधान नहीं रहेगा तो मन व्यर्थ चिंतन कराएगा। संयमी होने के बाद भी सावधानी की जरूरत है।
संयमी है साधक, लेकिन असावधान है तो भटक जाएगा, सोचेगा कुछ और मन पहुंच जाएगा कहीं। इसलिए निरंतर जागरूकता की जरूरत है। साहिब की साखी, फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। आगे पीछे बाएं दाएं सब तरफ फहम। फहम का मतलब समझ, ज्ञान। इसका लाक्षणिक अर्थ है सावधानी। दाएं बाएं आगे पीछे सब समय सावधान। पूर्ण सावधानी ही साधना है। सावधान नहीं रहोगे मन कहीं कहीं चला जाएगा। इसके भागने में तो देरी नहीं लगती है। जो सावधान है कहीं नहीं जाएगा। विश्राम, आत्मशोधन करो। आत्मशोधन ही भजन है। जो कोई नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, बुरा नहीं है, कुछ तो करते हैं, लेकिन असली भजन है आत्मशोधन। निरंतर अपने आप को देखना और उनके विकारों को निकालना। शुद्ध निर्मल दशा में रहना। ये बड़ी सरल साधना है, कोई कठिनाई नहीं। ऐसी साधना नहीं है कि स्नान करके बैठो तब हो, मंदिर में बैठो या कहीं बहुत साफ सुथरी जगह में बैठो तब हो। ये तो हर जगह करने की चीज़ है। शौचालय में हो, बाथरूम में हो, खेत में, दुकान पर, कारखाने में, सड़क पर, बिस्तर पर, कहीं भी हो, सब समय मन को देखो और सब समय मन से सावधान रहो। जो मन से सावधान रहता है उसका मन पवित्र होता है। असावधान हुआ, मन में मिला, बहा, फिर कहाँ गया ठिकाना नहीं। भोग और योग, भोग में सब जीव लगे हैं। उन्हीं भोगी जीवों में से योगी होते हैं। भोग में लगे तब देह मिली है, भोग में न लगे होते देह न मिलती। और देह दुखों का घर। सारा संबंध लगता है कि माल टाल मिल रहा है। माल टाल दुनिया में कहीं नहीं है, सब माटी गोबर है। देह से लेकर के समस्त दृश्य पदार्थ माटी गोबर है। माल टाल कहाँ? माल टाल मान करके उसमें हम चिपके हैं और वही चिपकाहट हमारे चित्त को भटकाती है। इसलिए असलियत का बोध हर क्षण होना चाहिए। असलियत का बोध होगा, अपने आप उसमें वैराग्य होगा। वैराग्य कोई कपड़ा नहीं है, वैराग अनासक्ति अवस्था है। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सबको वो काम करना है जो दुख नहीं चाहते हैं, स्थिर सुख और शांति चाहते हैं। और ये सब चाहते हैं लेकिन सूझ नहीं है। इसके लिए संसार की असलियत को देखना जरूरी है। संसार की असलियत को देखा जाए तो ये दुख से भरा है। दुखालयम अशाश्वतम, ये गीता में कहा गया। दुख का घर है संसार और अशाश्वत है, नाशवान है। देह जिसको लेके हम रात दिन चलते हैं दुखों की पोटली है। कहीं ठोकर लग जाए खून निकल आएगा, मांस निकल आएगा, पीड़ा होगी।
काम क्रोध लोभ मोह रात दिन नोचते ही हैं। भूख प्यास शीत धूप कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं। बचाते बचाते शरीर दुख से भरा रहता है। दुखों का अंत होगा विचारों में आने पर। जब हम विचारवान हों, विचार करें कि असलियत क्या है, करो विचार जो सब दुख जाए। साहब कहते हैं ऐसा विचार करो जिससे सारे दुख दूर हो जाएं। हम किसी बात पर विचार करते हैं तो उसकी सारहीनता का पता लगता है। एक सुंदर युवक है, हमारा मित्र है, विचार करेंगे थोड़े दिन में सुंदर नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। शरीर की सुंदरता कब तक रहती है? उसका मन हमारे लिए प्रेम करता है, प्रेम बदल सकता है। और जीवन भर प्रेम रहा है तो क्या मिलेगा मुझे? जहाँ जहाँ हमारे मन में मोह पैदा होता है वो हमारा भटकावा है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करना है बस। प्रिय हैं अप्रिय हैं जो भी हैं, जो सामने हैं उनके साथ बर्ताव करना है, अच्छा बर्ताव करना है। हमें कोई बुरा कहता है, इससे हमारा बंधन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा विचार बुरा है, वाणी बुरी है, कर्म बुरे हैं, तो हमें बंधन होंगे और दुख होगा। इसलिए साधक को तो ये परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि हमें लोग क्या कहते हैं। वो तो बल्कि कह देता और कहें, हमें सब बुरा कहें, यही मत चाहिए। उसकी चिंता नहीं होती उसे। वो किसी को बुरा कहने के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो अपना काम करता है। भोग मार्ग दुख मार्ग है, योग मार्ग सुख मार्ग है। भोग से हटो, योग में लगो। जो जितना समझ पाए अपने को बचाने की चेष्टा करें, हर तरफ संयम संयम संयम। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। वसुधा तो आदि कुमारी है, शुरू से ही कुंवारी है। इस पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। लगा हम कब्जा कर लिए, लेकिन कुछ ही दिन में मेरा शरीर उसी जमीन के कब्जे में चला जाता है। ये वसुधा सदा से कुंवारी है, कुंवारी रहेगी। इसको बस में करने के चक्कर में न पड़ो। जो भोग द्वारा सुख चाहता वो पागल है। भोग से हटो, योग में लगो। योग अपने को समेट लेना है, अपना निग्रह। योग जोड़ने को कहते हैं और योग वियोग को कहते हैं। दुनिया में योग जोड़ने को कहते हैं, लेकिन साधना में योग का अर्थ है वियोग। राजा भोज ने योग दर्शन पर अपना कुछ लिखा है, तो उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा, पतंजलि मुनिरुक्ति काव्य पूर्वाद्वैतसौ। पतंजलि जी ने अद्भुत काव्य लिखा, अद्भुत शास्त्र लिखा, लेकिन उसमें उन्होंने प्रकृति और पुरुष के वियोग को योग कहा है। पुरुष प्रकृति से अपने को अलग कर ले, ये योग है। गीता में भी कहा गया, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग वियोगम योग
संगितम, दुख के संयोग का वियोग कर देना योग कहलाता है। संबंध को तोड़ देना योग कहलाता है। भक्ति का अर्थ स्थूल रूप में है जुड़ना, महापुरुषों से, गुरुजनों से, या जहाँ जो मानता हो वहाँ जुड़ना भक्ति कहलाता है। लेकिन भक्ति का असली अर्थ है विभक्त कर देना, तोड़ देना, संबंध को काट देना भक्ति है। जो हम अपने को चारों तरफ जोड़ते रहते हैं, चिपकते रहते हैं, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। चाहे जितना मोहक दृश्य हो, रहेगा नहीं। चाहे जितनी उपलब्धियां हो, खो जाएंगी। बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में आए, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़े बड़े शासक, चंगेज खान, नादिर शाह, सिकंदर, कितने आए जो तहलका मचा दिए और लाखों की हत्या करवाए और स्वयं मक्खी की तरह मर करके शून्य हो गए। ये सब बातें नजरो नजर हैं, ये गूढ़ नहीं है, लेकिन हमारी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी है। हम इसको देख नहीं पाते हैं, उन्मादी हो गए हैं। इस उन्माद को साधना द्वारा घटाने की जरूरत है। अपने मन को शोधो, अपने जीवन को शोधो, अपने आप को समझने की चेष्टा करो, अपने आप को दुखों से अलग करने का काम करो, भोग से हट करके योग में लगो। स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक भोग का विस्तार है। अगर कोई हमारा सम्मान करता है और उस सम्मान में मुझे सुख लगता है तो ये भोग है। फिर सम्मान नहीं मिलेगा तो दुख होगा। कोई सम्मान करता उसका विचार है, उसमें हमें सुख मानने की जरूरत नहीं। कोई अपमान करता है उसका विचार है, उसमें हमें दुख मानने की जरूरत नहीं। इस प्रकार जो हर समय निष्प्रेह रहता है वो दुख से बचता है। साधना मार्ग में आकर के जो साधु महात्मा राजनीति में लगते हैं और जगत प्रपंच में लगते हैं, उनको साधुता का रस का अनुभव नहीं। साधु का काम बहुत बड़ा है। राजनीति में बहुत लोग हैं और उसमें इतनी धमा चौकड़ी है कि आगे आगे आने की तैयारी है। अपनी ही पार्टी के नेता को गिरा करके आगे बढ़ने की चेष्टा होती है और उसमें वो रास्ता ही ऐसा है, छल छद्म और उलझन का। राजनीति की ज़रूरत है, किसी देश को चलाने के लिए राजनीति की ज़रूरत है। और जो राजनेता होगा उसको ऊंच नीच करना पड़ेगा। राजनेताओं में भी कुछ काफ़ी शुद्ध होते हैं और कुछ बहुत खराब होते हैं। जो काफ़ी शुद्ध होते हैं उनको भी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो ठीक ठाक नहीं रहता है। ये उनकी मजबूरियाँ हैं। साधु का काम तो क्षमा, गम, संतोष, समता, शील, संयम का है। इसमें रह करके स्वयं अपना काम करे और समाज को इसकी प्रेरणा दे। प्रेरणा तो अपने आप मिलती है, केवल प्रवचन प्रेरणा नहीं है। कोई क्षमा से है, गम से है, संतोष से है, सरल है, विवाद रहित है, किसी से विवाद नहीं करता, शांत रहता है, उससे अपने आप प्रेरणा मिलती है। आगे पीछे जो लोग देखते हैं स्वाभाविक लगता है ऐसे रहना चाहिए।
तो संतों का काम बहुत बड़ा है। ऐसे साधु बेस्तर करके जो राजनीति में कूदते हैं, न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, मेरा अपना अनुभव है इतने दिन का, जब से भारत आज़ाद हुआ, जो लोग साधु राजनीति में गए अपने आप का विनाश किए। इसलिए साधु का काम अलग है, वहाँ से रह करके समाज की सेवा करो, बहुत बड़ी सेवा है। और साधु स्वयं राजनीति में कूदेगा तो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसे गृहस्थ साधक अगर साधक है तो राजनीति न पकड़े। बहुत लोग राजनीति में दौड़ने वाले हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो प्रधान तक नहीं होना चाहते हैं और प्रभावशाली हैं गांव में। सब चाहते हुए आ जाएं तो अच्छा है, लेकिन और अपना नहीं आते हैं। अपने दूसरे लोगों को कहते भाई आप लोग करो, हम सब सहयोग देंगे। कोई करे। जो साधक का पक्ष है वो बिल्कुल अलग है। बात आती है कि अगर अच्छे लोग उसमें नहीं जाएंगे तो अच्छा काम कैसे होगा। इस व्यामोह में पढ़ करके लोग कूदते हैं और वो अपना नुकसान करते हैं। प्रधान की सीट के लिए एक महात्मा को लोग उठा दिए, तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि साहब गांव वाले बहुत मजबूर कर रहे हैं, तो मैंने स्वीकार लिया है। और उसमें ये भी लिखा, संकेत किया, यानी आप रोकेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, जरूर लड़ूंगा। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हार जाओ। तो सचमुच हार गए। वो मेरे श्राप देने से तो नहीं हारे, हारना था उनको, लेकिन मैंने खुल करके लेगा कि तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, प्रधान होना नहीं, और मैं श्राप देता हूँ कि तुम हार जाओ। तो जब मिले तो बहुत हंसे कि आपका श्राप अच्छा किया। वो कालिक ऐसा है कि साधक को ये सब में हाथ पैर नहीं फैलाना चाहिए। उसके लिए तो तमाम धमा चौकड़ी है, सब उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। शांति का रास्ता निवृत्ति का रास्ता है। अपने आप को जितना निवृत्त करो शांति पाओगे। अपने आप को छुड़ाओ चारों तरफ से। जहाँ हो सेवा करो, सेवा जरूरी है। सेवा में आलसी न रहो, सेवा में दृढ़ रहो, उत्साहपूर्वक सेवा का काम करो। जहाँ अपनी ड्यूटी है खूब उत्साह से सेवा काम करो। उत्साह से करने से चित्त में प्रसन्नता आएगी और दूसरे लोगों की नज़रों में आप ऊंचे रहेंगे। और जो ज्ञान और वैराग और साधना के बहाने आलसी है, जो उसका कर्तव्य कर्म है वो ठीक से नहीं करता है, ज्ञान वैराग उसमें क्या होगा? चित्त ही शुद्ध नहीं रहेगा। हमारी ड्यूटी है झाड़ू लगाना, झाड़ू नहीं लगाया, हमारा चित्त खराब होगा, दूसरे लोगों के नज़रों से भी गिरूंगा। लेकिन प्रेम से झाड़ू लगा लिया, मन मेरा खुश रहेगा, दूसरे के नज़रों में भी हम ऊंचे रहेंगे। इसलिए सेवा के काम में ढील होना कोई संत नहीं कहता है, ऋषि मुनि नहीं कहते हैं। सेवा से तो चित्त शुद्ध होता है, परंतु अपनी सीमा को देखो, सीमा में रहो। सब कुछ करके तुम कल्याण कर लोगे, ये अहंकार बेकार है। चाहे जहाँ रह करके ज़्यादा धन बढ़ेगा और ज़्यादा जन बढ़ेगा तो कुसंग बढ़ेगा, ये पक्का है, बिल्कुल पक्का है। साधु महात्मा जिनके पास अरबों खरबों का धन इकट्ठा हो जाता है,
तो वहाँ रजोगुणी तमोगुणी चालबाज अनेक प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं और वे लोभ देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसी में गुरु महाराज नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेतहाशा धन बढ़ना और बेतहाशा जन बढ़ना ये अहितकर है। कल्याण की दृष्टि से जो लोग आए ठीक है, लेकिन जहाँ प्रलोभन है, ये महात्मा लोग जो चमत्कार का प्रलोभन देते हैं इसीलिए देते हैं कि भीड़ ज़्यादा आवे, पैसा ज़्यादा आवे, और फिर उसी के बाद पूरा नरक होता है। इसलिए साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई कहीं भी हो, ये सावधानी रखे कि कुसंग का वर्जन हो, जिससे शांति मिले ऐसी लाइन का काम करे। शांति प्रिय है, शांत जीवन का परम सुख है। अगर यह प्रिय है तो अपने को चारों तरफ से बचा करके रखो। रजो तमो गुणी मनुष्यों से दूर, विवादी से दूर, प्रलोभन देने वालों से दूर, ऋषियों मुनियों का आदर, उपनिषद को देखो, एकदम बड़ी सावधान। संत महात्माओं का देखो जो पहुँचे हुए हैं, सब किस मार्ग के हों। कोई एक वैष्णव हो, श्री राम को ही कुल मानता है, मूर्ति पूजता है, लेकिन उसमें भी ऐसे संत होते हैं जो दुनिया से निष्काम होते हैं। रास्ता उनका वो है, वो अलग बात है, स्थूल बुद्धि है, लेकिन अगर वो सच्चे दिल के हैं तो दुनिया के प्रलोभन से दूर रहते हैं। इसलिए एक ही मार्ग में, एक ही संप्रदाय में अच्छे संत होते हैं ऐसी बात नहीं है। अच्छे संत कहीं हो सकते हैं, जो विवाद रहित, कलह रहित, प्रलोभन रहित, चमक दमक रहित, और जो मानते हैं उसके भजन में डूबे रहते हैं। तो हम और आपको योग मार्ग में लगना चाहिए, भोग मार्ग से हटना चाहिए। भोग है इंद्रियों और मन के संयोग से पदार्थों में रागात्मक दृष्टि लेकर के जुड़ना। जब तक जीवन है व्यवहार करना है इंद्रियों का, सब समय अनासक्त। शांति इसी से मिले, योग से शांति मिलेगा, भोग से नहीं। जनाद काल से जीव भोगी है, उसको त्याग करके योग मार्ग में सब लगो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम